ऐसा तो गुरु जी मेरा भी मजे ना हो। ये पहले ही कह रहा गाना को शुरू कर से गुरु जी में होना चले काम में क्यों वहाँ सपना को मैं कह ना सकूं और राधा मेरी सुन ना सके न कहते एक न तो गैल देना ही पड़ेगा। और तुम बता दो एक बार अगर ये एक लड़की को चाहता है अगर मेरी गैल जरूर कर कौन सी लड़की खड़ी कर दूं ये तो इधर को अच्छा जी देख लो रगा जी मैं पहले ही कह रहा था वोटों को तो चुनाव में जीतने का ऑटोमेटिक पता पड़ जाए ये सब आगे से भी सपना चौधरी कहते आइए मन में मिलेगी लुगाई हुए राम जी मैं तो बांटूंगा मिठाई हुए राम जी तू मेरा सभाई होए राम जी कौन बने तू जमाई होए उसको भी आगे आया हो शर्माई के तुम शर्माई के जब उसके घुमड़ी हुई उसके खूब बुलबुली वो धीरे से मुस्का के करेगी बात चुलबुली थोड़ा प्यार होगा जीवन के तार होगा मेरी आंखों के आगे मेरा दीदार होगा मैं छेड़ूंगा रे तुझे सजनी शर्माई के तुम छेड़ूंगा रे तुझे सजनी मैं कहूँगी तो ऐसे पब्लिक बना अच्छा कोई बात नहीं
ये बेचारा दुनिया तो छिड़ता अंडा, आज भी छेड़ोगे तो क्या फायदा। छोड़ दो, रहने दो। सुन ले मेरी बात। लत्ते पैर लेना, कोई ऐसे ढा दे जैसे पल्लेदार बोरी न लगाएगा। लत्ते पैर, हाँ लत्ते पैर ले बेटा, बेटा नहीं है, चल वाह वाह वाह, नाच जाओ औरत का जिसमें तू जम्मा, लत्ते पैर ले। सुन मेरी बात। सुनाते हैं। राजकुमार जी रोडवेज से भिवानी से 500 रुपए देकर के टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए कैसे बता दिया। सुन मेरी बात। हाय हाय हाय, बनेगी सेहत अपनी, करेगी सेवा पकड़ी, बड़ा तहसील पे चटनी, बड़ा तहसील पे चटनी। होंगे कई बच्चे, होंगे कई बच्चे, कटेंगे जिंदगी अच्छे, किसी का पता पजामा, किसी का ना हो बच्चे, किसी का पता पजामा, किसी के ना हो, किसी का पता पजामा, किसी के ना हो। अरे नाया तेरा रहना चाहिए, उसको भी आने आया हो। सोनी पे चढ़ के आया, सोनी ना भी बदलाया, सुरहन बाबा ने आया हो। मननी का किलो बताई, मेरा बोली तो पटूना, ये अपने दिल का किलो बताई, तो पटूना बिठाई। बहुत जरूरी आजा झूले मेरी सुनहरी सनम में, बुझला मैं बोलूं तो चलेगी कदम। आई जवानी सर पे मेरे देखा करूं जवानी में। आजा झूले मेरी सुनहरी सनम में, बुझला मैं बोलूं तो चलेगी सुना क्या सुनाऊंगा। कन्या पल भर भी ना छोड़ूंगा, कन्या पल भर। तू छोटा का जब ना जब मैं तेरा पकड़ूंगी। ये बात पकड़नी तो मैंने पड़ेगी तू। ना ना बिल्कुल ना, चलो बड़ा काम कर। तुझे पल भर भी ना छोड़ूंगा, तुझे पल भर भी ना छोड़ूंगा, तेरा
हर बात बनाऊं, सच्ची मिठाई खूब खिलाऊं। कहना चाहिए। मेरे पैर दबाएगा रोज? तेरे पैर भी, हाथ भी, माथा भी, मेरे कपड़े भी धोने पड़ेंगे? तेरे सारे के सारे। पक्का? पक्का। खाना भी बनाना पड़ेगा, झाड़ू भी मारनी पड़ेगी, बिल्कुल मारूंगा। पोछा भी मारना बिल्कुल पड़ेगा, मारूंगा। और जब मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगी तो छोड़ के भी आना पड़ेगा। यो काम बहुत कहना। तूने कहा सब कुछ होगा। तेरी हर बात बनाऊं, मिठाई खूब खिलाऊं, तुम्हें दस हुआ के बरोला भूल के जाऊं। सिर्फ पंचित के गाना भूल के पीना खाना, जो पैसे खुल के गावे राग देसी हरियाणा। यो पैसे खुल के गावे राग देसी हरियाणा। पैसे खुल के गावे राग देसी हरियाणा। भगत सिंह कद जी इस अवस्था में पता नहीं कितनी दुख और कितनी तकलीफें आती है। अगर आदमी अपना दिल छोटा कर ले तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसी छोटे दिल में अगर बड़ा करके तू ऐसा काम कर जाएगा, सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोग मरते, कितनी मौतें होती है, लेकिन हकीकत में मौत उसे कहा जाता है कि लाश सामने और रोने को जी करे लेकिन आंसू नहीं है। उसको देखकर असलियत में मौत वो होती है कि कुछ कर दिखा के जाए। और लिख दिया कि यूं तो सभी को सनम चाहिए आशिकी के लिए, कि यूं तो सभी को सनम चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। कि यूं तो सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। और जाने कितनी लाशें जाती होगी कैसे कैसे कफनों में, लेकिन उस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। और कोई कफन नहीं होता।
दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, कटे न कटे तन फिर मिलूंगी, कटे न कटे तन फिर मिलूंगी, इस दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, कटे न कटे तन फिर मिलूंगी, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जुड़ूंगी, ऐसी सनतान में भगत सिंह कलगी जिस उम्र में शादी करनी चाहिए थी, अपनी घर गृहस्थी देखनी चाहिए थी, उस उम्र में वो भगत सिंह फांसी टूट गया। सिर्फ किनकी वजह से? हमारी वजह से, अपने देश की वजह से, अपने देशवासियों की वजह से। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, आजकल बहुत आर्डर है, भगत सिंह ने अपनी टी शर्ट पर छाप दे, टी शर्ट पर छाप कर भगत सिंह ने कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ सकते जब तक वो भगत सिंह थारे दिल में नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तब ने भगत सिंह ने टी शर्ट पर छाप पड़ता है और लिख दिया कि जयपाल थानेदार जी 1100 रुपए लेकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली के साथ। बताया करते हैं कि सबका अपना अपना मन होता है, अपना अपना दिमाग होता है। जैसी अवस्था में हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, वैसी अवस्था में हमें हर एक इंसान अपनी नजरों से दिखाई देता है। अगर हम अच्छे हैं तो हमें सामने वाला बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा, और हम बुरे हैं तो हमें सामने वाला हमेशा बुरा ही दिखाई देगा। और बताया कि इस दुनिया में कई लोग अभी ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें रागनी समझ नहीं आ रही, जिन्हें अब तक यूं नहीं पता कि भगत सिंह कौन था। कई बैठे हैं ऐसे, और लिख दिया कि कभी जर के लिए मर गए तो कभी ये जमीन के लिए मर गए, और कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी ये वोटों के लिए मर गए। क्या कभी जर के लिए मर गए और कभी ये जमीन के लिए मर गए, कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी ये वोटों के लिए मर गए। और आज अगर जिंदा होते भगत सिंह तो जरूर कहते कि यार सुखदेव, हम भी किन कमीनों के लिए मर गए और हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। और लिख दिया कैसे, ओ मेरे देश
शशि जर्नल स्टोर मोहम्मदपुर झारसा उम्मेद सिंह गुजर जी 1100 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। हृदय से मंच के माध्यम से बार बार धन्यवाद करते हैं। और आइए कैसे बता दिया लेकिन जिस अवस्था में तू जाओगा ना, मेरा सीना इतना चौड़ा हो जाएगा, तेरा नाम कभी कल को तेरा नाम लिया जाएगा तो मेरा सर फकर से उठा करेगा, कभी झुका नहीं करेगा। एक बार उस माँ के लिए जोरदार ताली बजा दो जिस माँ ने अपने बेटे को इतना हौसला दिया, इतनी ताकत दी कि वो हमारे लिए खुशी खुशी उस फांसी के फंदे पर झूल गए। और जोरदार ताली बजा दो, तालियां में दबने के थारे जाओ। मैं मेरी माँ ने एक छोरी नाम रखी, मेरे घर दर का अगर छोरी में इतना अंगा नहीं होता, छोरा में तो अंगा होया करे ना, दिखाओ एक बार अपना अंगा। बताओ मैं भी अंगा अब तक है देखी हो, जाओ गए कुछ नहीं हो सकता तारा। अरे ऐसे ऐसे छोरे के लिए कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए। बहुत आदत है ना तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की, लेकिन नोकिया C2 फोन घूमेंगे और फोन मार के क्यों कहेंगे तेरे यार के पास i6 है। ऐसे ऐसे लड़के हैं आजकल के, है ना, ऐसे लड़के हो ना। बिल्कुल नहीं कह रहे, नहीं बहुत शरीफ है तू तो। लिख दिया कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए। अरे अगर मरना है तो मरो अपने इस वतन के लिए। जब तेरी लाश देखेगी तो ये महबूबा भी दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के लिए। और क्या मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। और साथियों, आदरणीय महाराज थानेदार जी, आजिल साडा सदस्य टीम राहुल घोड़ाराव 1100 रुपए देकर के हमारी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई जी, भाई साहब जी एक निवेदन करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, इस स्टेज पर थोड़ा पानी भिजवा दो भाई साहब। आइए कैसे बता दो। जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है वो दिल से कहूँ।
द्रौपदी, मैं अपने बड़े भाई दुर्योधन का आदेश पा करके आपके इस महल में पहुंचा और मुझे ये आदेश है कि द्रौपदी को हस्तिनापुर में लेकर के आइए। मैं तुमको हस्तिनापुर को लेने के लिए आया हूँ। ले जाएगा? बिल्कुल पक्का? लेके तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब कोई बराबर का हो, अरे रागड़ी गांव में अब बराबर कुछ नहीं, अब तो सब बराबर के ही है। अब अंकल कौन तो? ना अंकल बंकल बेटी और अंकल कुछ नहीं, अब तो द्रौपदी दुर्योधन है। बस माइक वाइक को सिर मेर का मामला मत ना करिए। ठीक है दुर्योधन, एक बात बता पहले तो कि तेरी इतनी पहुंच कहां से हो गई कि तुम मेरे महल में बड़ा कदम रखे? अच्छा, मेरा पहुंचना चाहती है कि मैंने तेरे महल में कदम क्यों रखा? तूने मेरे महल में कदम कैसे रखा? और तेरा वो भाई, वो अंधे का अंधा, तू भी अंधे का अंधा, भाई अंधे। मेरा भाई अंधे का अंधा? अरे यूं बोली साहब सबसे ज्यादा अंधा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा द्रौपदी, नहीं वैसे एक बात अब मैं अपने भाई का आदेश पाकर के इस महल में इसलिए आया हूँ। ऐसे मत कहो, हमारे कैमरामैन सुबह से लेकर शाम तक ऐसे खड़े रहते हैं। एक बार दूर से देखो, ऐसा लगता है ना जैसे भट्टे का ट्रक खड़ा हो और बर्फ बेहोश हो गए। द्रौपदी, हाँ, क्योंकि तूने मेरे बड़े भाई दुर्योधन का अपमान किया इस मैं महल तो के अभी अंदर, तेरा भी किया है? और तो मैं राज्य से न्यू कह रहा हूँ कि तू हस्तिनापुर को चल। मैं अगर नहीं राज्य से जाऊंगी। हैं? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो मेरी बात सुन ले, मैं लेके जरूर जाऊंगा। सुना के तू लोकगीत सुनाओगा? सुना के सुनाओगा? सुन मेरी बात। सुना। अंधे का अंधा याद करे, मैं सभा में जान लाए बिना मेरी कोई कदर बात करे। सभा में जान लाए बिना मेरी कोई कदर बात करे। तो जान मेरे संग मेरी, तो जान मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। सभा में जान लाए बिना मेरी कोई कदर बात करे। सभा में जान लाए बिना मेरी कोई कदर बात करे। द्रौपदी, तू इज्जत की बात कर रही है? बिल्कुल। जिसे इज्जत के शब्दों के बारे में पता नहीं है, वो इज्जत की बात करे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? जिसका इज्जत हो उसके के माथे पे लिखा रहे कि मैं इज्जतदार हूँ। हाँ, अच्छा, मैं बताऊंगा। तेरे माथे पर कोई नहीं लिखा मैं हुआ? सुन मेरी बात। सुना। तू इज्जत ले के जाने री, तू इज्जत ले के जाने, जब तेरे द्रौपदी शर्म में कहीं सीड़ा करने मुझड़ जगह खाया करके हर महीने। सीड़ा करने मुझड़ जगह खाया करके हर महीने। इन बातों से मना द्रौपदी, इन बातों से मेरा द्रौपदी होता हिरदा नहीं। बहु बेटी न बुरी तक हो यो छतरी का घर में नहीं।
ये तो पेप्सी जवाब देगा। बता दिया, अगर उल्टा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। ढंग से बात कर, ढंग से। एक एक बात बिल्कुल ढंग से करूंगा, दायरे के बाहर नहीं जाऊंगा। ढंग से बोल। देखा दे तब मत बोलने में बाकी तेरी कमाई नहीं। देखा दे तब मत बोलने में बाकी तेरी कमाई नहीं। देखने को अच्छा नंगा नाच देखने को भर मांग करे नहीं किसी मत जोड़े इसका जो बाकी से बात करे। नहीं किसी मत जोड़े इसका जो बाकी से बात करे। अच्छा, नहीं किसी में जोर ऐसा जो गंगा जी में काट करे, ना बिल्कुल नहीं। और जो गंगा जी किसी को बर्बाद करे। गंगा जी किसी को बर्बाद करती है ना। अच्छा, एक काम कर, तेरे पाप बहुत इकट्ठे हो गए, जाके गंगा जी में गोता लगा के आधे तो उतर जाएंगे, आधे टाइम के बाद उतरेंगे। तो जिन जिन के ऊपर तू घमंड करती है, हाँ चाहे गंगा जी हो और चाहे वे सारे पांडवे हो, जिन जिन पे भी तू गुमान करती है, बिल्कुल। आज उनको सारे इनको सामने लिया, एक एक को चुन के देखूंगा। किसी की जरूरत नहीं मुझे, दुशासन में अकेली बहुत हूँ। अच्छा, 100 के बराबर हूँ मैं। तो सुन मेरी बात। सुना। बाकी दिक्कत रे हिमाती, मैं देखूं रे हिमाती, मैं देखूं तन नंगा नाच नचाएंगे। जब तक मैं नाच रही हूँ ना, जब तक नाच रही हूँ, जब नचाने पे आ गई ना तो फिर सोच लियो अच्छे अच्छे को नचाऊंगी। अच्छा अच्छा पहली बारी तेरी है। अच्छा, कोई तेरा हिमाती, मैं देखूं रे हिमाती, मैं देखूं तन नंगा नाच नचाएंगे। कौन नचाने वाला है खुद भगवान बचाएंगे। कौन नचाने वाला है खुद भगवान बचाएंगे। यार याद सभा में नंगी करके, सभा में नंगी करके करो खेल खिलाएंगे। को सृष्टि के रचने वाले लेके खेल खिलाएंगे। वो सृष्टि के रचने वाले लेके खेल खिलाएंगे। हरि तेरे जैसे मुलजिम पे, तेरे जैसे मुलजिम पे, तेरे जैसे मुलजिम पे कैसे आज करे। वो कौन दया करने वाला यो सबकी ईश्वर में दान करे। कौन दया करने वाला यो सबकी में दान करे। तो बदचाल मेरे संग मेरी, तो बदचाल मेरे संग मेरी, आंखें काले काया करे। हमारे लाए लाए कमाई लोई कमर पार करे। हमारे लाए लाए कमाई
अगर ईश्वर तेरी इमदाद करेगा हाँ तो मुझे हंसना बोलने जाने से भी रोक देगा। बिल्कुल रोक देगा। तू तरह तरह की बात करती रोल लगी, लेकिन हंसना बोल जरूर जाना पड़ेगा। ऐसा है। क्योंकि मैंने उस स्कूल में जन्म लिया जो लड़के मर गए महाभारत में बिना लड़ाई के। अच्छा हाँ तू मेरे को समझ क्या रहा है? मैं जो समझ रहा हूँ मेरी बात को सुन, तुझे अपने आप पता पड़ जाएगा कि मैं क्या समझ रहा हूँ। बताऊं, बुरा मानना नहीं चाहिए तो जैसा उसको अगर वैसा कह दे तो। अच्छा तू एक बात बता, तू अंधे का अंधा नहीं है? और मैं यूं तो बताना आया हूँ अंधे का अंधा नहीं है। मैंने गलत कहा है। अगर तू नहीं मानेगी तू है तो हम कौन है? हम कौन है? तुझे यूं ही तो बताना है कि हम कौन है। जरा सुन इस बात के माध्यम से कि हम कौन सब कहने मत छोटे तेवर दिल कत्ते बिगाड़या ना। सब कहने मत छोटे तेवर दिल कत्ते बिगाड़या के हमने करो बोल कहे, हमने करो बोल कहे, जो तने धुके पटाना। फिर कहियो क्या कह रहा? अभी तेरी समझ में नहीं है कि मैं क्या कह रहा ना हूँ। बिल्कुल ना है। मैं यूं ही तो बताना है कि हम कौन है। एक बात बताऊं, हाँ वो तो टाइम बताओगा कि धूप का कौन जाटेगा। अच्छा हाँ क्यों बताऊं क्यों? हाँ ईश्वर की माया का होते बड़े प्रेम से न पाना। ईश्वर की माया का होते बड़े प्रेम से न पाना। और पहला करा हुआ भर ले, पहला करा हुआ भर ले, पहला करा हुआ भर ले, मन ताजा खड़ी पिसा दे करे। गुरबार सिंह के बचनों की नटे नहीं रवना खरा दिखरे। गुरबार सिंह के बचनों की नटे नहीं रवना खरा दिखरे। गोबर चाल मेरे संग में, गोबर चाल मेरे संग में, अंधेरा छाया दिखरे। किस प्रकार से ये बहुत दर्द भरी रागनी है। वो उत्तरा कुमारी अपनी सासू माँ द्रौपदी के पास पहुंच गई और कैसे अपनी सासू माँ से क्या सवाल करने लगी, जरा सुनिएगा ध्यान से। क्या बताया? वो आज हुई लड़ाई छल की, गए चक्कर व्यूह में घेरे। विधवा हुई बाल उमर में मारे गए विधवा हुई बाल
सासू माँ, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, मेरी सारी जिंदगी बिना पति के कैसे कटेगी। यूं कहने लगी कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो उल्लास तो बारात बुरी लगती है। और झूठ अफसानों से दिल नहीं बढ़ता प्रेमी सजनों, क्योंकि जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। ऐसा ही दर्द उस उत्तरा कुंवारी के दिल में था। कैसे क्या कहने लगी इस महफिल में जितने भी श्रोता बैठे, चाहे वे नौजवान हैं, सम्मानित बुजुर्गवार हैं, हमारी माता बहनें हैं या नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से और हृदय से पूछना चाहूंगा दरोगा जी, वास्तविकता का जो आशीर्वाद होता है वो पैसे से भी ज्यादा गुण करता है। अगर इस कलाकार की और हमारी इस पूरी टीम का अब तक का प्रदर्शन और ये रागनी आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आशीर्वाद के रूप में एक बार जोरदार ताली जाएंगे, जोरदार तालियां। और चौथी बात में कैसे बता दिया, क्यों कहने लगी कि माँ उन कौरवों ने तेरे बेटे के साथ में अच्छा नहीं किया, तेरे बेटे को बड़े छल और कपट से मारा गया है। लेकिन सजनों, किसी ने सच कहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त
तैमूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरो, लेकिन प्रेमी सजनों, ये वक्त जो होता है, ये वक्त ऐसा होता है कि वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। कैसे कहने लगी, सुनेगा। आज तेरे बेटे अभिमन्यु की शादी है। अच्छा, बड़ा खुशी का मौका है। हाँ। जहाँ तुझे बड़ा खुश होना चाहिए था, तेरे माथे में 3 सलवट पड़ रही है, क्या बात है? अच्छा, मुझे खुश होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि आज मेरे बेटे अभिमन्यु की शादी है। देख कन्हैया, शायद तू इस बात को भूल रहा है कि ना तो मुझे इस बात की खुशी कि आज मेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु की शादी है, और ना ही मुझे इस बात की खुशी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरा भाग भरने के लिए मेरे दरवाजे पे आए हैं। मुझे किसी बात की कोई खुशी नहीं है कन्हैया। अच्छा, हाँ, लेकिन द्रौपदी आज के दिन तो हर बहन बड़ी खुशी मनाती है कि मेरा भाई आएगा और मेरा भाग भरेगा, मेरा सम्मान करेगा, और तू जो कह रही है कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। देख कन्हैया, खुशी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तुझसे बहुत सारे गिले शिकवे हैं मुझे, जिन्हें मैं आज दूर करना चाहती हूँ। और द्रौपदी, मैं ये वादा करता हूँ कि आज तेरे सारे गिले शिकवे दूर करके जाऊंगा, और तू जैसा भाग चाहेगी तेरा वैसा भाग भर के। अरे नहीं चाहिए तेरा भाग, उतर जा पटड़े से नीचे। मुझे तेरे भाग की कोई जरूरत नहीं है कन्हैया। अच्छा। जहाँ से आया है वहाँ को वापस चला जा। अगर तुझे मेरे भाग की जरूरत नहीं है तो कह करके बता। सुन मेरी बात, कहिए। ध्यान से सुन। हो तू ते पटड़े ऊपर पैर धरने, मत नंदलाल उठाइए। पटड़े
है। अच्छा हाँ द्रौपदी, क्या? बहन भाई का प्यार और बाप बेटी का प्यार, हाँ इसको जितना मैं जानता हूँ ना, तू नहीं इतना तो जानता? तेरे साथ रहने वाले नहीं जानते। अरे तू नहीं जानता कुछ भी, सुन मेरी बात। तू के जाने रिश्ता कैसा, तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का होते दर्शन हो जा, दिख दर्शन हो जा, दोनों के समय चैन का हो के भाई का फर्ज समय पे दुख देने का होते, भाई का फर्ज दुखों में क्या अलग रहन का होता है। भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का होते। मेरे कृष्ण कहाँ निभाया था तने, मेरा कृष्ण कहाँ निभाया था तने, अपना फर्ज बताइए। चीर दोस्ती बता दिया मेरा मतिया कान बदलिए हो, चीर दोस्ती बता दिया मतिया कान बदलिए। चीर बढ़ाने की बातें करता है कन्हैया, हाँ तू तो अपने आप को भगवान बताता है, तुझे तो सारी बातों का पहले से पता रहता है कि धरती पे कल क्या होगा। द्रौपदी तो समझती नहीं, मेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा, मैं कल के बारे में भी नहीं समझता हूँ कल क्या होगा। अरे जा, मैं तुझे भगवान भगवान नहीं मानती, अच्छा क्योंकि कन्हैया तू चीर बढ़ाने की बातें तो मुझसे करता है, लेकिन याद कर उस दिन को जब वो दुशासन मेरे बालों को पकड़ के खींचता हुआ मुझे भरी सभा में लेकर के आया, तू जब नहीं आया, अंत समय पे आया, तो तेरा क्या एहसान है मेरे ऊपर? तो मेरा कोई ऐसा नहीं। नहीं। और सुन, एहसान की बात करता है तो मैंने भी तेरे ऊपर बहुत सारे एहसान चढ़ा रखे हैं। क्या क्या बता। सुनो मेरी बात। मेरे ठाकुर सा एहसान बता तुम्हें, ठाकुर सा एहसान बता तुम्हें, चढ़ा चढ़ाया जाया। कौन सा तने दिखे कौन सा तने चढ़ा रखा वो वेद खोलते सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में, याद कर, अच्छा मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लगा तुम्हारा। जान गया दिखे जान गया तन पट्टी बंदी जब रुकी घुड़ के धारा। जान गया पट्टी बंदी रुकी घुड़ की धारा। तने वचन दिए एहसान बताया, तने वचन दिए एहसान बताया, चले यहाँ
अब तू आज जैसा बात चाहेगी, वैसा ही जैसा देना। भी बात चाहेगी, हाँ तेरा वैसा बात भर के जाऊंगा। एक बार कह के तो बता। सुनो मेरी बात। हाँ, कहिए। सुन ले। तेरा पहले जैसा रूप किया रे, पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा को नाथ के ज्यादा को सैम तू पूरे हुए सवाल देख ले। अब जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले। घाटे में दिखे घाटे में रह जागी बात की तू करके तो देख ले। घाटे में रह जागी बात की तू करके तो देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, तू मत पाछे पछताइए। साफ साफ कह दे धना तन भगवान सा करिए हो। साफ साफ कह दे धना तन भगवान सा करिए। क्या कहा कन्हैया कि मैं जो भी मांगूंगी तू वैसा ही भात मुझे दे देगा। बिल्कुल ओह हरिश्चंद्र, ऐसे ऐसे भांति साथ में आएंगे। कैसे अब कैसे? तेरी जितनी भात लिवाने वाली दो जिठानी आएंगी, हाँ जितने कटम कबीले के लोग नोटों को गिनने के लिए आएंगे, वो जब नोट। वे तेरे भैया भतीजे को देखेंगे अब कैसे भाती आए हैं, ये मोटा भाती, अंकित भाती और ये नाजिम भाती, ऐसे ऐसे लड़के भाती भरने के लिए आएंगे। दुनिया देखेगी। अरे बच्चा आते लेके ना चाहिए तेरा भात। अच्छा हाँ क्यों ना चाहिए, क्या बात है? क्योंकि मैं तुझे बताऊं तेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा तू तो बातें बड़ी बड़ी करता है। देख कन्हैया, अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो मुझे तेरा वैसा भात नहीं चाहिए खट्टा करके तू भात लेकर के आएगा। अच्छा भात चाहिए मुझे, शर्तों पे भात होगा। और कैसा कैसा भात होगा ये सारी सरदारी बैठी है, समझ तू एक एक शर्त तू खोल के बता दे। अगर बोलनी साथ साथ रहे तेरी सारी शर्त पूरी करूंगा। सुन तो मेरी बात। कह के बता। तेरा तीन वचन भर दे छलिया रे, तीन वचन भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती। एक वचन पहले दे देना, क्यों? छोटू बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन दिए क्यों खड़ी बात पे रोती। तेरा मेरा दिख तेरा मेरा दोस्त नहीं है, समय सराहनी होती है। तेरा मेरा दोस्त नहीं है, समय कहानी होती है। 18 छोड़ी बल का पियो। द्रौपदी हाथ मत जोड़े मेरे साथ। यहाँ तुझसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ, नहीं। अब मैं तेरी सारी शर्त तो पूरी करूंगा, लेकिन अपने इस फैसले को बदल ले। ओ तू क्योंकि 18 छोड़ी दल का अगर तू खून पिएगी, कौन शूटिंग करेगा, कौन सेफ्टी करेगा? यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। मत बचो कोई भी। अच्छा हाँ तो कह करके बता। 18 छोड़ी बल का पियो। 18 छोड़ी बल का पियो, मन भैया खून
पर तू नहीं बचेगा। अच्छा तो ही तो चाहिए मुझे पांचों पांडव। मोहन सुन ले भाई, तार वैसा खुल जा पड़ेगा ध्यान में। हाँ देख कन्हैया, मैंने तो बस यही सुना था कि ये सारा संसार तुझे छलिया के नाम से जानता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू एक दिन मेरे साथ में इतना बड़ा छल कर देगा। अरे अगर मुझे ये पता होता, तो मैं द्रौपदी तुझे एक वचन कभी नहीं देती। अच्छा हाँ द्रौपदी, एक बात बताऊं तुझे, बच गया ना फिरौती मांग के। सब लोग चाहे मुझे छड़िया कहें, लेकिन जब तक छड़िया कहते हैं जब तक वे समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में उनका भी दिमाग बदल जाता है। अब छड़िया नहीं, इसका काम लेकिन तो तेरा 35 नहीं बदलेगा तू। मुझे बदलना पड़ेगा, कह करके बता। तू ही मरना चाहिए पहले, हाँ, सुन कह मेरी बात। तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, तन मारी चोट कुठाली। अच्छा संदीप कंवर जी और मेरी जितनी माता बहनें बैठी हैं, इन सभी से पूछना चाहूंगा कि ये यूं कह रही है, अब तेरी फिरौती का पता नहीं तो तने मारी चोट कुठाली। क्या अगर तुम भात लेना जानती हो तो भाती की फिरौती नहीं होती? अरे अगर फिरौती एक जोड़ी कपड़े ले दिए, जा यहाँ से भग जा। अगर फिरौती होती है तो सारी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अगर भाती की फिरौती होती है और तुम इस बात में सच्चाई मानती हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके बताओ, जोरदार ताली बजा करके। सुन कन्हैया, तूने ऐसा भात भी नहीं देखा होगा जैसा भात मैंने मांगा, 3 वचनों का भात। मैं ऐसा और ही तो भात जो मांगू। कुछ देते वो ही ले लिया, मैं नहीं लूंगी। 3 वचन चाहिए बस। वचनों तो 6 वचन मांगना, हाँ, 3 ही 6 के 6 भर के जाऊंगा। 3 ही बहुत। हाँ हाँ तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट कुठाली। दूसरी के दूसरी चली आई ना, फिरौती नहीं मिलाई। तुम छयों के बिना कन्हैया, तुम छयों के बिना कन्हैया, मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में दिखे, कलयुग में भरवा दूंगा तू सबर रंग पंचाली। कलयुग में भरवा तू सबर रंग पंचाली। तेरा कृष्ण भाग जय